Now our next question is question number 15. Now our next question is question number 15. Question is the coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB as shown in the figure. ये आपको फिगर गिवन है, राइट? आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब एट इक्वल डिस्टेंस, राइट? तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट है, बिकॉज एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, ओरिजिन पॉइंट, वहां पर कौन सा एंगल बनता है? वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बेसिकली जो आपका ओ ए बी है वो राइट राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, लेट द मिड पॉइंट बी पी, लेट द मिड पॉइंट ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज बी पी, राइट? ये जो होता है वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर होता है, बी वर्टेक्स से भी इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और ओ से भी इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस तरह से आप आंसर इसका करोगे। वी नो दैट midpoint of hypotenuse of right triangle is at equal distance from all three vertices, from all three vertices of right triangle, of right triangle, of right triangle। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? तो हमें क्या करना है, मैं पहले फिगर को कॉपी कर लेता हूं। अब दिस इज द फिगर, राइट? अब हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट P, और P क्या है आपका? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। P क्या है हमारा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है? सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी इक्वल टू क्या होंगे? देखो, x1 प्लस x2 बाय 2, दैट इज 0 प्लस 2x बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, दैट इज 2y प्लस 0 बाय 2। ये समझ में आ गया, ठीक है? 2x बाय 2 क्या हो गया? x, 2y बाय 2 क्या हो गया? y। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा means coordinates of that point which is at equidistant from all the three vertex, that is xy, that is xy। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, that is xy, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, राइट? फिर क्या कहा जा रहा है? ओरिजिन एज सेंटर। तो ये मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है? विद ओरिजिन एज सेंटर पासिस थ्रू 13/2,0। पासिस थ्रू का मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। मान लो ये जो पॉइंट है आपका वो ए है, राइट? तो देयर इज अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल। तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 13/2,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 13/2,0, ठीक है?
अब आपसे पूछा जा रहा है द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। आपको ये 4 ऑप्शन दी गई है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसके इंटीरियर में लाई नहीं करेगा। कौन सा पॉइंट है जो इसके इंटीरियर में लाई नहीं करेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। जैसे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा तो बेसिकली ये है क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिन से जितने भी गिवन ऑप्शन में पॉइंट है उन सबका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वो रेडियस से कम आता है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर वो रेडियस के इक्वल आता है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा? ऑन द सर्कल। अगर वैल्यू जो जो उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा आता है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा? आउटसाइड द सर्कल। ये बात समझ में आ गई? तो क्या कहा मैंने आपको, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो ये आपका रेडियस है, तो वी विल फाइंड आर, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ आर, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ आर। मैं स्पीकर को कॉपी कर लेता हूं। चलो जी। तो आर क्या होगा हमारा यहाँ पर? अवर आर विल बी इक्वल टू ओ ए एंड ओ ए विल बी इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब जो r है ओ ए वो किसके इक्वल होगा? x2 दैट इज 13/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। अब 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 6.5 आएगा। 2 6 या 12, 1 0 2 5 या 10। तो बेसिकली जो हमारा रेडियस है वो क्या आ गया? 6.5 यूनिट। जो रेडियस है उसकी लेंथ कितनी है? 6.5 यूनिट। ठीक है। अब जितने भी गिवन पॉइंट है, जितने भी ये गिवन पॉइंट है, इन सबका हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। इन सबका हम क्या करेंगे? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका हुआ -3/4, 1। तो इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट P, इसको ले लेते हैं पॉइंट Q, इसको ले लेते हैं पॉइंट R और इसको ले लेते हैं पॉइंट S। तो पहले हम निकालेंगे ओरिजिन हो गया हमारा O 0,0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड, we will find the distance between O and P. We will find the distance between O and P, that is OP. That is OP. Again OP क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखो ये जो भी पॉइंट्स हैं मैं इनको एक काम करता हूं, मैं कॉपी कर लेता हूं। दीज आर द पॉइंट। ठीक है। तो सबका डिस्टेंस हमें किससे निकालना है? ओरिजिन से। तो देखो x2 क्या हो जाएगा आपका? -3/4। तो -3/4, x1 और y1 तो आपका 0 ही रहेगा, -0 होल स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा? y2 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 1। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 9 + 16/16 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 16 + 9 कितना हो गया? 25/16। तो ये हो गया आपका 5/4। अब 5 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 1.25। 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0 और 4 5 जा 20। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका 1.25 यूनिट। अब 1.25 का मतलब रेडियस से कम आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका P, वो कहां पर लाई करेगा? वो तो इंटीरियर में करेगा। हमसे पूछा गया कौन सा पॉइंट इंटीरियर पर लाई नहीं करेगा। इंटीरियर पर वो पॉइंट लाई नहीं करेगा जो या तो रेडियस के इक्वल होगा या रेडियस से बड़ा होगा। अब हम निकालेंगे पी क्यू।
Now we will find the value of PQ. Now we will find the value of PQ. PQ. अब PQ के केस में क्या होगा? सॉरी, नॉट PQ, OQ. हमें सारा डिस्टेंस किससे निकालना? ओरिजिन से निकालना. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ OQ. ओरिजिन से हम सभी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे. तो देखो x2 क्या है? 2. और x1 और y1 तो आपका फिक्स है. x1 y1 आपका फिक्स है. दैट इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0. x1 y1 जो है हमारा वो फिक्स है. वो क्या है? 0, 0. तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7/3 माइनस 0 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा. तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49. और 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9. और 9 4 जा क्या हो जाएगा? 36. और प्लस में क्या हो जाएगा? 49. नाउ व्हाट वी विल हैव? 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15. 4 और 3 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8/9. राइट. अब 85 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 35. 5 7 जा 35. तो ये आ रहा है आपका √5 × 17. √5 × 17. तो इसके तो पेयर आपके नहीं बनेंगे. मैं फिर से चेक कर लेता हूँ. 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7/3 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49. 3 का स्क्वायर 9. 9 आपका एलसीएम आ गया. 9 4 जा क्या हो गया? 36. 9 और 6 हो गया 15. 7 और 8. यस. तो हमें क्या करना होगा? देखो, ये हो गया √85 और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3. तो हमें √85 फाइंड करना है. वो आपको पता कैसे फाइंड करना? लॉन्ग डिवीजन मेथड से. अब देखो ये किसका पेयर बन रहा है? ये बन रहा है आपका 9 9 जा 81. 5 में से 1 गया 4. और यहाँ पर क्या आएगा? 00. यहाँ आ जाएगा डेसिमल. 9 का डबल करोगे तो क्या होगा? 18. ऐसे होता है ना, जो यहाँ वैल्यू होती है उसका डबल करता है. ये हो गया 18. ठीक है. अब 18 के टेबल में देखो 400 किस पर जाएगा? 18 3 जा अगर मैं 3 पर ट्राई करता हूँ तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 4 5. ये तो बड़ा आ रहा है तो ये 2 पर जाएगा. 182 2. 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3. तो ये हो गया 3 6. अप्रोक्सीमेट न्यूमरेटर में आ रहा है 9.2 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3. अब 9.2 को आप 3 से डिवाइड करो. क्या आएगा? 3 3 जा 9 और डेसिमल ये हो जाएगा 2. राइट. और 0. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 3 6 8. तो बेसिकली 3.06 आ रहा है. इट इज इक्वल टू 3.06 यूनिट विच इज अगेन लेस देन द रेडियस. इसका मतलब ये पॉइंट भी जो है आपका वो इंटीरियर में ही लाई करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है रेडियस से कम आ रही है. ठीक है. अब बात करते हैं OR की. अब हम बात करते हैं OR की. तो देखो ये है आपका R पॉइंट. दिस इज योर R पॉइंट. राइट. अब हमें क्या फाइंड करना? OR. तो अगर मैं OR फाइंड करता हूं तो अगेन क्या होगा? x2 माइनस x1. x1 और y1 आपका 0 0 है. तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1/2 माइनस 0 होल स्क्वायर. ये क्लियर हो गया. 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25. और -1 का स्क्वायर 1/4. तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम लोगे तो 25 4 जा क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1/4. अब ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 101/4. अब 101 अपॉन क्या हो जाएगा? 2. अब 101 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो क्या आएगा? 3 3 जा 9. 10 में से 9 गया 1 और 1. ठीक है. और 3 का डबल क्या होता है? 6. अब 6 को अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 को अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये नहीं जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया. अगर मैं 1 भी लगाता हूँ तो भी ये नहीं जाएगा. तो यहाँ पर पहले तो क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल आएगा. यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल. और हमें 00 का पेयर लेना पड़ेगा. मेरी बात समझ में आ रही है कि 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे मैं 0 0 का एक पेयर लूंगा.
ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, डेसिमल। अब देखो 6 के टेबल में अगर मैं इसको 2 पर और 2 पर, पहले तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, डबल 0 का जो पेयर लिया है, राइट। अब देखो किस पर जाएगा ये, अगर इसको 2 पर करते हैं 602, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 6 2 जा 12, तो 1 पर ही जाएगा। बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 3.01 हो गया है। कितना हो गया, 3.01। तो 3.01 को अगर आप 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, ये डेसिमल हो गया। 0 2 5 जा 10, 1.5 अप्रोक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.5 अप्रोक्स। तो 1.5 अप्रोक्स होने का मतलब क्या, कि ये भी जो आपका डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये भी कहाँ लाई करेगा, ये भी इंटीरियर पर। लास्ट पॉइंट आता है एस। नाउ लास्ट पॉइंट इज एस, राइट। अब हमें निकालना है ओ एस। नाउ वी हैव टू फाइंड ओ एस। ओ एस, अब ओ एस में क्या होगा, ये x2 है और ये y2 है। -6 -0 होल स्क्वायर, 5/2 -0 होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 36 को 4 से करो, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 144। प्लस में क्या हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। अब 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 13/2, और ये हो गया 6.5 यूनिट। दैट इज इट इज इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इंटीरियर में लाई नहीं करेगा, इट लाइज ऑन द सर्कल। दैट इज विच पॉइंट इज इट, -6, 5/2, -6, 5/2 लाई ऑन द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट डी, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट डी, दिस वन, it will not lie in the interior of circle, in the interior of circle। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, रेडियस फाइंड किया, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ओ ए। जो भी रेडियस की वैल्यू आई, फिर हमने ओरिजिन से इन सभी पॉइंट का एक एक करके डिस्टेंस निकाला। अगर डिस्टेंस हमारा रेडियस के इक्वल है, रेडियस से ज्यादा होगा, तो वो पॉइंट जो इंटीरियर में लाई नहीं करेगा। तो हमने देखा कि ओपी, ओ क्यू, ओ आर, इन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम था। लेकिन जब हमने ओ एस फाइंड किया, ओ एस ये वाला पॉइंट, तो ये रेडियस के इक्वल आया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इंटीरियर में लाई नहीं करेगा, इट विल लाई ऑन द सर्कल। क्लियर है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन इज a line intersect the y axis and x axis at the point P and Q। तो पहले काम करते हैं, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। According to the question, there is a line which intersect y axis at x axis। तो ये वो लाइन होगी, राइट। ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट P पर। और ये जो लाइन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट Q पर। देखो यही कहा गया ना क्वेश्चन पर, a line intersect the y axis at point P, x axis at point Q respectively if 2 - 5 is the midpoint of PQ। 2 - 5, तो यहां हमने एक पॉइंट ले लिया, that point be R। 2 - 5 according to the question, ये जो पॉइंट है, this point is the midpoint of PQ। this point is the midpoint of PQ। according to the question, this point is the midpoint of PQ। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो देखो मान लो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो है x1 y1,
और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे वो क्या है x2 y2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट by midpoint formula, can I say that by midpoint formula? देखो ये जो पॉइंट टू है ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो पॉइंट टू है वो किसके इक्वल होना चाहिए? x1 प्लस x2/2। और ये जो पॉइंट -5 है ये किसके इक्वल होना चाहिए? y1 प्लस y2/2। y1 प्लस y2/2। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज का ध्यान रखना है आपको। पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो है वो आपका किस पर लाई कर रहा है? पॉइंट पी किस पर लाई कर रहा है आपका? वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसका एक्स 0 होता है। इसका मतलब जो मेरा x1 है इसकी वैल्यू 0 है। जो मेरा x1 है इसकी वैल्यू क्या है? 0। या तो आप इसको यहाँ पर x1 की जगह 0 रखो, या स्टार्टिंग से ही आप इसको 0 ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। या तो आप इसको यही 0 कर दो, क्योंकि कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसका x 0 होगा। इसी तरह से जो पॉइंट आपका x एक्सिस पर है उसका y 0 होगा। या तो आप यहाँ y2 को 0 पुट करो, या स्टार्टिंग से ही आप इसको कैसे ले लो? x2 0। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो ये हमारा क्या है? x1। एक काम करता है, मैं इसको y ले लेता हूं ताकि फॉर्मूले से कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया 0, y। और इसको ले लो आप x, 0। इसको क्या ले लो? x, 0। राइट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका, आप ऐसे समझो, ये हो गया a इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और b इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वैल्यू क्या है। देखो ये आपका x1 है और ये y1 है। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये क्या हो गया आपका x2 और ये क्या हो गया y2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो a की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2। तो a की जगह मैंने 2 पुट किया। x1 की जगह क्या पुट करूंगा? 0। और x2 की जगह पुट करूंगा x/2। ये समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे b की जगह क्या पुट करूंगा? -5। y1 की जगह क्या पुट करूंगा? y। y2 की जगह क्या पुट करूंगा? 0/2। ये भी क्लियर हो गया? तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड y विल बी इक्वल टू -5 इंटू 2 दैट इज -10। ये समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या था आपका? 0, y। और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट था x, 0। तो वो क्या होगा? जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, y। तो y की जगह क्या रखोगे? -10। और जो पॉइंट Q है इसमें क्या होगा? x। तो x की जगह क्या रखोगे? 4, 0। तो 0 -10 4, 0। देखो ऑप्शन में 0 -10 और 4, 0। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे किया? पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x 0 होगा, कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका y 0 होगा। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी मिड पॉइंट है, लेट अस अज्यूम दैट कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो a और b है, तो वो किसके इक्वल होंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये आपका x1 और y1 हो गया। मतलब जो एंड पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हो गया x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x2 और y2। समझ में आ गया कैसे किया क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके सिलेबस पे नहीं है तो ये हम छोड़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P10 इज 5। क्या कहा गया कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है। मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको ए बी दिया गया है वो किसके इक्वल दिया गया है? वो 5 के इक्वल दिया गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 दैट इज 1 -4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस p होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5। ये क्लियर हो गया? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू स्क्वायर रूट में, राइट हैंड साइड में नॉर्मल वैल्यू, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी। तो क्या करोगे आप? स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा 1 - 4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -p² इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस p² इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ये समझ में आ रहा है, तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 - 9, तो 25 - 9 क्या हो जाएगा आपका 16। अब आपसे क्या पूछा गया कोऑर्डिनेट p क्या होगा, राइट। तो देखो स्क्वायर जब शिफ्ट होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ±√16, तो p की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है ±4, p की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ±4, तो बी इज द राइट आंसर ±4, पॉइंट है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पॉइंट ए ओ एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियरिटी प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, और अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो कंसेप्ट है वो आपके इस करंट सेशन के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी 7.1 यहाँ क्या होगी कंप्लीट। नाउ विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। Now our next exercise is exercise 7.2, right? Question is state whether the following statements are true or false। हमें ये बताना है कि ये जो given statements है ट्रू और false है, अगर ट्रू है तो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, और जो भी हमारा आंसर है उसको जस्टिफाई भी करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए -2, 0, बी 2, 0 एंड सी 0, 2। तो आपको एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, इसका एक वर्टेक्स क्या है -2, 0, बी वर्टेक्स क्या है 2, 0 और सी वर्टेक्स है 0, 2। देन इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के विद वर्टिसेस डी -4, 0, वर्टिसेस ई 4, 0 एंड वर्टिसेस एफ 0, 4। तो दिस इज ट्राइंगल डीईएफ। अब देखो सिमिलर दो ट्राइंगल कैसे होंगे, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, वी विल फाइंड ए बी बी सी बाय एंड सी ए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड सिमिलरली वी विल फाइंड डीई, हम डीई फाइंड करेंगे, ई एफ फाइंड करेंगे और डी एफ फाइंड करेंगे, एफ डी फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या तीनों साइड्स के जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, अगर रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर नहीं होंगे तो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी, तो ए बी x2 - x1, तो क्या हो जाएगा 2 2 + 2 2 + 2 होल स्क्वायर 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 - 0 होल स्क्वायर, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड इट इज इक्वल टू 4। तो ए बी हमारा कितना आ गया 4 आ गया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे बीसी, नाउ वी विल फाइंड बीसी। तो देखो ये आपका डायग्राम है, बीसी फाइंड करना है, राइट। तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 सॉरी 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो √4 + 4 दैट इज √8, जिसको आप लिख सकते हो 2√2। तो बीसी कितना आ गया आपका 2√2, राइट। नाउ सी ए, नाउ वी विल फाइंड सी ए। अब सी ए किसके इक्वल होगा, सी ए विल बी इक्वल टू अगेन x2 - x1 दैट इज -2 - 0 -2 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 0 - 2 होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है।
सो बेसिकली सी ए विल बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड इट इज इक्वल टू 2√2। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो हो गया एबीसी की तीनों साइड। अब हमें फाइंड करनी है ट्राइंगल डीईएफ की साइड्स। नाउ वी विल फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो ये हो गया ट्राइंगल डीईएफ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डीई। डीई, अब डीई क्या हो जाएगा x2 - x1 दैट इज 4 + 4 होल स्क्वायर, y2 - y1 दैट इज 0 - 0 होल स्क्वायर। देखो 4 + 4 क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8। फिर हमें फाइंड करना है ईएफ। ईएफ ईएफ में क्या हो जाएगा x2 - x1 दैट इज 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये हो गया √32। √32 का मतलब क्या 2 × 16, तो ये हो गया आपका 4√2। ये भी हो गया, ठीक है। और फिर हमें फाइंड करना है एफ डी। एफ डी, तो एफ डी क्या हो जाएगा एफ डी हो जाएगा हमारा -4 - 0 x2 - x1 -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 + 16, again it will be equal to √32 which can be again written as 2 × 16 that is 4√2। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आप ये देखो जो भी हमारी साइड्स आई है वो क्या क्या आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एफ डी कितना आया हमारा 4√2, तो एफ डी की जगह आप लिखो 4√2। देन ई एफ कितना आया 4√2, तो ई एफ की जगह क्या हो जाएगा 4√2। और डी कितना आया 8, और डी की जगह क्या हो जाएगा 8। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर सी ए कितना आया 2√2, तो सी ए की जगह सी ए हमारा आया 2√2। देन बी सी आया 2√2, तो बी सी की जगह भी क्या हो जाएगा 2√2। और ए बी हमारा आया था 4, और ए बी की जगह क्या हो जाएगा 4। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो फाइंड करेंगे दैट इज ए बी अपॉन डीई। ए बी आपका 4 है और डी हमारा कितना है 8, तो ये हो गया 1/2। फिर हम फाइंड करेंगे बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ, तो बी सी हमारा कितना है 2√2 और ई एफ कितना 4√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये भी कितना हो गया 1/2। फिर हम फाइंड करेंगे सी ए अपॉन एफ डी। तो सी ए कितना है 2√2 और एफ डी कितना है 4√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 1/2। तो आप देख सकते हो इट इम्प्लाइज ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड इट इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। इसका मतलब क्या ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, पॉइंट P -4, 2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। आपको ये पूछा जा रहा है क्या ये पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है। अब देखो इसको करने के दो मेथड है। एक मेथड तो वो जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि आप एओबी का ट्राइंगल फाइंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। हम ट्राइंगल एपीपी, हम ट्राइंगल एपीपी का एरिया फाइंड करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये एक लाइन
एपीबी जो है वो एक एपीबी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ क्या कहा मैंने, कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे एपीबी का, और अगर वो एरिया 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या, कंसेप्चुअली एपीबी या पीएबी या एपीपी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दूसरा मेथड क्या है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखो। आप ग्राफिकली प्लॉट करके देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो पॉइंट ए क्या है, -4,6, तो -4 और ये हो गया आपका 6, तो ये हो गया -4,6, ये हो गया -4,6, देखो ये हो गया -4 और ये हो गया आपका -4,6, -4,6, तो ये -4 है आपका और ये 6 है। तो आप इस तरह से इसको प्लॉट करोगे, ठीक है। ये हो गया -4,6, तो ये पॉइंट हो गया -4,6। फिर आता है आपका -4,-6, तो -4,-6, ठीक है। तो फिर आता है आपका पॉइंट -4,2, -4,2, दिस इज द पॉइंट। अब आप ये देखो, ये जो तीनों पॉइंट है, ऑल दीज 3 पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है आपका, -4,6, and this point is -4,-6, and this point is -4,2, all these 3 point lie on the same line segment, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो इस लाइन सेगमेंट पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, दैट इज ट्रू। तो ये क्या है आपका, ट्रू है। समझ में आ रहा है, ठीक है। Now next question is question number 3. Question number 3 is the points 0,5, 0,-9 and 3,6 are collinear. कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट P02 is the point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of line segment joining the point A and B। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं रफली एक डायग्राम बना के आपको समझाऊं, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, राइट। अब आपको क्या कहा जा रहा है, पॉइंट P0,2, तो पॉइंट देखो x 0 है, x क्या है आपका 0 और y आपका क्या है 2, तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है आपका y एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका y एक्सिस। तो यहाँ आपका कहीं पॉइंट हम मान लेते हैं कि पॉइंट P होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन अब पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो किसका है, इस लाइन सेगमेंट का। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किस लाइन सेगमेंट का है, ए और बी का। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी, यही क्वेश्चन में कहा गया है। और किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए और बी लाइन सेगमेंट का, ए और बी लाइन सेगमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट पी, तो इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस पी और ए का जो डिस्टेंस होगा पी ए, और पी का बी से जो डिस्टेंस होगा पी बी, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ में आ रहा है आपको। तो किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, वी नो दैट एनी पॉइंट
lies on perpendicular bisector of line segment, then its distance, इसका मतलब ये जो पॉइंट है will be equal from both end points of line segment. इसका मतलब क्या कि जो आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस लाइन सेगमेंट का, ए बी का, जो हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट इज लेट अस से दैट इट इज पी एफ, और किस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर है ये ए बी का। तो ये जो पॉइंट पी है जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,2, इसका ए से जो डिस्टेंस होगा, इसका ए से जो डिस्टेंस होगा दैट इज पी ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,1, और बी से जो डिस्टेंस होगा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,3, इट विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल। तो आप क्या कहोगे, पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। अगर ऐसा है तो पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। तो पहले हम फाइंड करते हैं पी ए। पी ए क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा था आपको x2 माइनस x1 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बोथ आर सेम। तो जब इक्विडिस्टेंट वाला केस आप लेते हो तो आइडियली आपको क्या करना है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, इजी हो जाती है कि जो पॉइंट दोनों ही पॉइंट से इक्वल है दैट इज पी, उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले रखो। लाइक 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 1 होल स्क्वायर और +2 - 1 होल स्क्वायर। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं नॉर्मली जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही कर देता हूं कि x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा -1 - 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 1 - 2 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या 1, 1 - 2 -1 का स्क्वायर क्या 1, तो ये आ गया हमारा √2। -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे पी बी। पी बी, तो पी बी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 - 2 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या 9, 3 - 2 1 का स्क्वायर क्या 1, तो ये आ गया √10। अब क्या क्या ये इक्वल आ रहा है, बिकॉज पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी, इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है फॉल्स है। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या पूछा गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो इसका कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट ये है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जब हम फाइंड करेंगे अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब ए बी सी कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी आपको मतलब करंट सेशन में जो भी बच्चे 22 23 सेशन वाले बच्चे उनको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका पॉइंट ए 4,3, पॉइंट बी 6,4, पॉइंट सी 5, -6 एंड पॉइंट डी -3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मान लेते हैं कि वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो अब क्या करेंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे, डी ए फाइंड करेंगे। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं आती है तो वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी। x2 माइनस x1 दैट इज 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 - 3 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6 - 4 2, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये तो √5 आ गया।
ये क्या आ गया √5, ठीक है। अब अगर मैं सी डी फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं सी डी, तो सी डी ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 -3 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 + 6 होल स्क्वायर। तो -3 -5 क्या हो गया -8, तो -8 स्क्वायर, और 6 + 5 क्या हो गया 11, ये हो गया 11 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो -8 का स्क्वायर हो गया 64, 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, ये आ गया 185। तो क्या √185 √5 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि जो मेरा ए बी है, जो साइड ए बी है वो साइड सी डी के इक्वल नहीं है, दैट इज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या कि ये जो स्टेटमेंट है कि पॉइंट ए बी सी और डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये क्या है फॉल्स है, दैट इज फॉल्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज अ सर्कल हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया ओरिजिन पर, एंड अ पॉइंट पी लाइज ऑन इट। एक पॉइंट पी है जो सर्कल पर लाई कर रहा है, दिस इज पॉइंट पी विच लाइज ऑन द सर्कल। अब आपसे पूछा जा रहा है द पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, विच एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि पॉइंट क्यू जो है जिसके कोऑर्डिनेट 6,8 है, वो जो है सर्कल से बाहर लाई करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ओपी, और ओपी किसके इक्वल है रेडियस। तो ओपी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 - 0 होल स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो रेडियस का जो डिस्टेंस है हमारा वो 5 यूनिट है। अब हम फाइंड करेंगे ओ क्यू। नाउ वी विल फाइंड ओ क्यू। तो ओ क्यू में क्या हो जाएगा x2 दैट इज 6, x1 दैट इज 0 प्लस y2 दैट इज 8, y1 दैट इज 0। 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 यूनिट। नाउ यू कैन सी दैट जो आपका OQ आ रहा है वो OP से ज्यादा बड़ा आ रहा है, मीन्स रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, दैट इज पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो इसका मतलब ये क्या है, दैट इज ट्रू स्टेट। इज इट क्लियर, ठीक है। Our next question is question number 8. Question is the point A lies on the perpendicular bisector of the line segment. अभी सेम हमने थोड़ा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, वो सेम यही क्वेश्चन था। देखो आपको कहा जा रहा है पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है इस लाइन सेगमेंट के। कौन सी लाइन सेगमेंट, जिसके जो एंड पॉइंट है वो P और Q है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,7 है और एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट जो है वो P और Q है, तो क्या ये पॉइंट A इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, A का P से डिस्टेंस फाइंड करना होगा और A का Q से डिस्टेंस फाइंड करना होगा। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे यस इट इज ट्रू, अगर नहीं आते तो इट इज नॉट ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट है आपका वो क्या है, दिस इज द कंसेप्ट, दैट इज we know that any point lies on perpendicular bisector of line segment, then its distance will be equal from both end point। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों एंड पॉइंट से क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, let us assume that this is a perpendicular bisector and this is the line segment। According to the question, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट
P और ये हो गया पॉइंट P। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,7, तो यहाँ आपने लिखा 2,7। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,5, तो ये हो गया 6,5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट क्यू नॉट बी, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,-4, तो ये हो गया 0,-4। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब अगर ये पॉइंट इस बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो जितना एपी है उतना ही क्या होना चाहिए ए क्यू। एपी शुड बी इक्वल टू ए क्यू, नहीं होना चाहिए। तो पहले हम एपी फाइंड करते हैं। एपी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 4, 4 स्क्वायर 16, 5 माइनस 7 माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया √1। ठीक है। नाउ वी विल फाइंड ए क्यू। ए क्यू, अब ए क्यू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, -4 माइनस 7 होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या 4, और ये हो जाएगा -11, तो -11 का स्क्वायर हो गया 121, राइट। तो ये हो गया आपका √125। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो एपी है हमारा इट इज नॉट इक्वल टू ए क्यू। एपी जो है वो ए क्यू के इक्वल नहीं है, दैट इज फॉल्स। ठीक है। Now our next question is question number 9. Question is point P with coordinates 5, -3 is one of the 2 point of trisection of the line segment joining point A and B. Okay. अब देखो पॉइंट P ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि लाइन सेगमेंट AP है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। वी आर एज्यूमिंग दैट these three parts are equal। ठीक है। अब इक्वल पार्ट्स के लिए हमें एपी ये जो एंड पॉइंट है इसके अलावा हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो पी गिवन है आपको, दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है वो हो गया क्यू। देखो 1, 2 और 3, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, और ये हो गया थर्ड पार्ट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट ट्राइसेक्ट करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स, वन इज पी अनदर इज क्यू। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि P जो वन ऑफ द पॉइंट है ऑफ दिस ट्राइसेक्शन पार्ट, उसके कोऑर्डिनेट्स 5, -3 होंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5, -3। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप P जो पॉइंट है वो किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो देखो। देखो P के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है 1 पार्ट, P के राइट साइड में कितने पार्ट है, इस ट्राइसेक्शन के कितने पार्ट है 1 और 2। तो बेसिकली P जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। किसमें डिवाइड कर रहा है 1:2। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर वो कोऑर्डिनेट्स 5 और -3 आते हैं इट मींस ये ट्रू है स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, बाय सेक्शन फॉर्मूला we will find the coordinate of P, we will find the coordinate of point P। वो क्या हो जाएगा आपका 1 into 1 प्लस 2 into 7 अपॉन 1 + 2। ये तो इसका x वाला पार्ट होगा। ऐसे y वाला पार्ट क्या होगा 1 into -5 प्लस 2 into -2 अपॉन सम ऑफ रेशियो 1 + 2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे देखो 1 into 1 1,
7 2 जा 14 और 1 + 2 3, 1 × -5 -5, 2 × -2 -4 और 1 + 2 3। तो कैन आई से दैट जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 15/3 और -9/3। तो बेसिकली P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 और -3। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है 5 और -3। क्वेश्चन में भी जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है 5 और -3। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है, दैट इज ट्रू। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। द पॉइंट P -2, 4 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड सेंटर C। क्या कहा गया आपको? एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो क्या है पॉइंट C विद कोऑर्डिनेट 3 5। तो ये हो गया सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 5। अब जो रेडियस है इस सर्कल की वो भी आपको गिवन है, रेडियस की लेंथ कितनी है 6। अब आपको कहा जा रहा है कि क्या पॉइंट P, आपको कहा जा रहा है कि पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट क्या -2, 4 ये इस सर्कल पर लाई कर रहा है, ये स्टेटमेंट है। अब आपको क्या करना है वी विल फाइंड CP। CP का मतलब क्या रेडियस। अगर रेडियस हमारा CP 6 के इक्वल आता है तो हम क्या कहेंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स। तो CP क्या हो जाएगा देखो x2 - x1, तो -2 -3 होल स्क्वायर, y2 - y1 4 - 5 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो -2 -3 क्या -5, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका √26। क्या √26? क्या √26? देखो -2 -3 -5 स्क्वायर 25, 4 - 5 -1 स्क्वायर 1। क्या √26 6 के इक्वल है? नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि P lies on the circle, ये क्या है दिस इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। इज इट क्लियर? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज पॉइंट A B C and D in that order form a rectangle। तो ये हो गया पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। आपको ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है अपोजिट साइड्स इक्वल। अब अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो है, पर कौन सा पैरेललोग्राम? वो पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं तो डायगोनल को चेक करने का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है फिर हम डायगोनल्स को चेक करेंगे। अपोजिट साइड्स भी अगर इक्वल आती है, डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं, देन इट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो पहले तो मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी विल बी इक्वल टू x2 - x1, ये हो जाएगा 4 + 1 होल स्क्वायर, y2 - y1 ये हो जाएगा 3 + 2 होल स्क्वायर। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया आपका √50। ये क्या आ गया √50। तो ये आ गया ए बी। अब हम फाइंड करते हैं सी डी। नाउ वी विल फाइंड सी डी। तो सी डी -3 - 2, -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, 0 - 5 होल स्क्वायर, कुछ ऐसे ही होगा राइट। 0 - 5 होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -5। देखो -3 - 2 क्या हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर 25 और फिर -5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया √50। तो ये आपका हो गया
ए बी जो है हमारा वो सी डी के तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ए डी। नाउ वी विल फाइंड ए डी। नाउ वी विल फाइंड ए डी। तो ए डी विल बी इक्वल टू ए डी x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 ये क्या हो जाएगा 0 + 2 होल स्क्वायर। तो -3 + 1 -2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 4 दैट इज √8। तो एडी भी आ गया। नाउ वी विल फाइंड बीसी। नाउ वी विल फाइंड बीसी। बीसी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 - 3 होल स्क्वायर, and it will be equal to 2 - 4 -2 स्क्वायर, 5 - 3 दैट इज 2 स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखो ये भी √8 आ रहा है। तो बेसिकली क्या अपोजिट साइड तो इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड्स क्या आ रही है इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे डायगोनल्स। नाउ वी विल फाइंड द डायगोनल्स। एक डायगोनल हो जाएगा हमारा BD, और एक डायगोनल हो गया हमारा AC, ठीक है। एक डायगोनल जो हम फाइंड करेंगे दैट इज DB या BD जो भी आ, डायगोनल BD फाइंड करते हैं, डायगोनल BD। तो डायगोनल BD क्या हो जाएगा BD x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -3 - 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 0 - 3 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -7 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। -7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये आ गया √58, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड डायगोनल AC। नाउ वी विल फाइंड डायगोनल AC। डायगोनल AC इज इक्वल टू, डायगोनल AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 + 2 होल स्क्वायर। तो 2 + 1 क्या 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 9 कितना हो जाएगा √58। इसका मतलब क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, diagonals are equal, therefore ABCD is a rectangle। इट मीन जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है।